हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी भाई-बहन, प्यारे दोस्त एकदम बढ़िया और मस्त होंगे। साथ ही अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ही गंभीर होंगे। अल्ट्रा पावर स्टडी की तरफ से आपके हर सपने और उज्जवल भविष्य के लिए नई ऊंचाइयों को साकार करने में हर संभव प्रयास है जो निरंतर जारी हैं। बस आपका साथ ज़रूरी है दोस्तों। चलना हमें भी आता है, चलना आपको भी आता है, लेकिन है जो बस कदम से कदम मिलाकर सीखते जाना है। आज मैं आपके लिए सूझबूझ प्रश्नोत्तरी का है जो पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें हम कुछ और नए बेहतरीन 50 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। आपके दैनिक जीवन से लेकर है जो एग्ज़ाम तक हर मोड़ पर काम आने वाले ये सभी प्रश्न हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी होगा दोस्तों। हमने पिछली क्लास में है जो सूझबूझ प्रश्नोत्तरी का पार्ट 1 में कंप्लीट 50 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतरीन ढंग से पढ़ा रखा है। अगर आपने अब तक वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार है जो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो आ जाइए सभी साथी, शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार क्लास को। एक बार जिन प्यारे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और अपने है जो क्लास को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का कष्ट भी कर दीजिएगा। ओके, सब रेडी हो ना? तो चलते हैं अपने है जो पहले प्रश्न की ओर। राज्य बजट 2026-27 में युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए किन विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण का प्रावधान है जो किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों है जो अपना आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन और कोरियन इन भाषाओं का है जो विदेशी भाषाएं हैं, इनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रतिभावान विद्यार्थियों के स्टार्टअप्स के विकास के लिए प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो एक बार है जो आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास ज़रूर करें। तो दोस्तों इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वाइब्रेंट प्रोग्राम, यानी है जो प्रतिभावान विद्यार्थियों के स्टार्टअप्स के विकास के लिए इस कार्यक्रम को प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालयों में चलाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही खूबसूरत। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार आगामी सत्र में कितने नए विद्यालयों में है जो व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर अपना है जो व्यावसायिक शिक्षा को शुरू करने के लिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 500 विद्यालयों में है जो व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का यह प्रावधान किया गया है। बहुत ही सुंदर अगला प्रश्न है, राजस्थान रोजगार नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? तो आप लोग इसका सही उत्तर बताएं। सभी साथी है जो इस प्रश्न का एक बार सही आंसर है जो बताने का प्रयास जरूर से करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी है जो राजस्थान रोजगार नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य है मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर है जो सृजित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही गजब का प्रश्न है, वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल कितनी राशि का रिकॉर्ड प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इस यहाँ है जो अपने प्रश्न का करेक्ट उत्तर निकलेगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी 1,19,408 करोड़ रुपए की राशि को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए है जो रिकॉर्ड प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए एक और धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए है, बजट 2026-27 में सामुदायिक तारबंदी योजना के तहत है जो कृषकों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है जो हमारे लिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी है जो सामुदायिक तारबंदी योजना के तहत अब कृषकों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर है जो 7 कर दी गई है। सब्सक्राइब बटन को अभी तक जिन भाई बहनों ने नहीं ठोका है वह बहुत कंजूसी करते हैं यार। कर लो भाई सब्सक्राइब, आपको ही कह रहा हूँ। बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखिएगा। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रदेश की कितनी आबादी वाली ग्राम पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएगी? तो बताएं देखें। तो इसका उत्तर ऑप्शन हमारा डी है जो सही हो जाएगा। 5,000 से अधिक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट है जो इकाइयां है जो स्थापित की जाएगी। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए वेरी गुड, कितना अच्छा सवाल है। किसानों को जलवायु जोखिम से बचाने और
है जो फसल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए बजट 2026-27 में किस नई प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर है जो बताओ देखें कौन-कौन है जो इसका सही आंसर दे पाता है? हाँ, बिल्कुल इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी है जो राज कृषि सूचना और प्रबंधन प्रणाली, इसे है जो विकसित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी है जो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या बात है! आज तो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। राज्य बजट 2026-27 में घोषित मिशन राज गिफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग बताएँ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन सी, विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। ये ऑप्शन सी है जो हमारा यहाँ पर मिशन राज गिफ्ट का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यह भी बहुत ही अच्छा और बेस्ट प्रश्न है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो साथियों अब है जो राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसकी राशि 1000 करोड़ से बढ़ाकर है जो 2000 करोड़ रुपए कर दी गई। यहाँ पर है जो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर बताएं देखें। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार हम लोग देखें तो प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का जो योगदान है वो दोस्तों 25.74% यानी है जो अपना ऑप्शन बी यहाँ पर है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार केवल पशुधन क्षेत्र का योगदान है जो लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका देखें उत्तर बताओ। यहाँ पर है जो हमारा उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 49.35%, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल है हमारा सही हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर, आज तो हर एक प्रश्न में जान डाली हुई है। योजनाओं को बहुत अच्छे से ध्यान ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। राज्य सरकार मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत देशी पशुधन में बीमे के लिए कितना प्रतिशत प्रीमियम वहन कर रही है? तो यहाँ पर है जो साथियों अपने राजस्थान सरकार है जो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत देशी पशुधन के बीमे के लिए है जो पूरी की पूरी 100% प्रीमियम राशि को वहन कर रही है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत है जो राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए कितना ब्याज अनुदान दिया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर आप लोग बताएं। यहाँ पर है जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओ ए यानी नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत जो राज्य सरकार है वो महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए 3% ब्याज है जो अनुदान पर दे रही है। शाबाश, ये रहा क्वेश्चन, आज तो भाई साहब मौज कर दी है। विकसित राजस्थान 2047 विजन के तहत प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन कितने लाख लीटर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर है जो विकसित राजस्थान 2047 विजन के तहत प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन है जो 200 लाख लीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर है जो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वह कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। नवंबर 2024 में शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत अब कितने अपात्र लोगों से स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी का त्याग किया है? तो दोस्तों राशन लेने वाले सुन लो भाई, अब है जो अपात्र हैं और सरकार को फ्री वाले गेहूं का आप लोग चूना लगा रहे हैं तो भाई स्वेच्छा से पतली गली देखकर है जो निकल पड़ो, वरना डंडा उठने में देर नहीं लगेगी। इतना पिटोगे कि खाया हुआ सारा ब्याज सही देना पड़ेगा। और हाँ, आप जल्दी से निकलो क्योंकि हमें इधर है जो अपना आंकड़ा भी बढ़ाना है, समझे? तो है जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। 55 लाख है जो अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से जो अपनी सब्सिडी से त्याग पत्र दे दिया है। अगला प्रश्न बहुत ही मस्त डंडे वाला ये भी क्वेश्चन है। गिव अप अभियान के तहत खाद्य सब्सिडी का त्याग करने में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है?
तो मित्रों यहाँ पर अपने आप का और परिवार का पेट पालने के लिए खुद पर निर्भर रहने वाला का सबसे अमीर जो जिला निकल कर सामने आता है वह भीलवाड़ा है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किन 3 जिलों में अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत अपने राजस्थान में जयपुर, भरतपुर और बीकानेर है जो अनाज वहाँ पर अनाज एटीएम स्थापित होंगे। चलिए अगला प्रश्न है। राज्य सरकार ने राशन डीलरों के मानदेय में 10% की वृद्धि दर कर है जो वर्दी कर उसे 137 रुपए से बढ़ाकर है जो अभी कितना कर दिया है? तो हमारी जो राजस्थान सरकार ने राशन डीलरों के लिए बहुत ही बढ़िया कदम है जो यहाँ पर उठाया है। अब है जो 10% यानी 137 रुपए से बढ़ाकर है जो अब 150.70 रुपए कर दिए हैं, यानी है जो हमारा ऑप्शन ए है जो इस पर या इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है ये भी। रबी विपणन सीजन 2025-26 में राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत है जो गेहूं पर प्रति क्विंटल कितना बोनस है जो दिया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर है जो अपना ऑप्शन सी है जो बिल्कुल सही हो जाता है। 150 रुपए है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आ चुका है अपना अगला प्रश्न स्क्रीन पर। ये लो, यह तो बम वाला क्वेश्चन है जो ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से बहुत ही फेमस हो रहा है। बहुत परेशान करके सबके पेट में है जो इसने आग लगाई है। दोस्तों जब ये फटेगा ना तो सबको उड़ा देगा। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर कितनी दर पर गैस है जो उपलब्ध करवाई जा रही है? तो साथियों मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 450 रुपये गैस उपलब्ध करवाई जा रही है, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़िए। उपभोक्ता न्याय के लिए मेडिएशन की शुरुआत राजस्थान में कब से की गई है? तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा 24 दिसंबर 2024। ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्तमान में राजस्थान के कितने पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है? इस क्वेश्चन ने तो खूब परेशान कर रखा है। अरे भाई हम नहीं ले रहे हैं निःशुल्क गेहूं, क्यों हमारी आत्मा में सिद्ध कर रहे हो यार? हम लोग 4.38 करोड़ में शामिल नहीं हैं, बोल दिया ना तुम तो फिर आ जाते हो बार बार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल 4.38 करोड़ सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राज्य सरकार किस वर्ष तक किसानों को दिन में बिजली देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है? तो इसका जो हमारा राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वर्ष 2027 तक है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लाजवाब क्वेश्चन है। वर्तमान में राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 5,565 सब स्टेशनों में से कितने स्टेशनों पर है जो दिन में 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है? तो दोस्तों वर्तमान में राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 5,565 सब स्टेशनों में से 4,115 सब स्टेशनों पर दिन में 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न साथियों, आप भी साथ में अपना मूल्यांकन करते रहो जिन्होंने पढ़ रखा है। देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? तो यहाँ है जो सौर ऊर्जा क्षमता में अपने राजस्थान की भागीदारी लगभग 27% तक पहुंच गई है। ऑप्शन सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य सरकार ने बिजली की औसत खरीद में कितने पैसे प्रति यूनिट की कमी की है? तो बिजली की औसत खरीद में अपने राजस्थान सरकार ने 22 पैसे प्रति यूनिट की अभी है जो कमी की है। ऑप्शन सी या है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास का बहुत ही बेहतरीन ढंग से आनंद लीजिएगा। कितना गजब का प्रश्न है। पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान की क्या स्थिति है? तो साथियों पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में अपने राजस्थान की स्थिति ऑप्शन ए यानी कि कंपोनेंट ए में प्रथम स्थान और कंपोनेंट सी में दूसरा स्थान, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर। अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए राज्य में राजकीय भूमि आवंटन की दर को डीएलसी दर का कितना गुना कर दिया गया है? तो यहाँ पर है जो दोस्तों
डीएलसी दर का, यानी है जो डीएलसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, यानी जिला स्तरीय समिति दर का है जो 2 गुना कर दिया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य में उन उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास छत उपलब्ध नहीं है, सरकार ने सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए किस नई व्यवस्था को अनुमत किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग। इस नई व्यवस्था को है जो अनुमत किया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग क्या है, इसको अगर आपको समझना है तो मैंने इसी चैनल पर इसका पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, जाकर अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न है, राज्य में बिजली की खरीद लागत में कमी और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एआई एवं मशीन लर्निंग आधारित कौन सी प्रणाली विकसित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली, यानी है जो बिजली की खरीद लागत में कमी और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह एआई एवं मशीन लर्निंग प्रणाली होगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। अगले प्रश्न को करने से पहले दोस्तों एक बार क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का योगदान कितने प्रतिशत से अधिक हो गया है? तो साथियों, भारत की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में अब है जो अपने राजस्थान का योगदान 16% से है जो अधिक हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही सुंदर आज के इस सेशन से दोस्तों आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से आपको देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा अरावली संरक्षण से संबंधित विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ कब किया गया? तो मुख्यमंत्री है जो श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा अरावली संरक्षण से संबंधित विशेष परियोजना का जो शुभारंभ किया गया है वो 5 जून 2025 को किया गया। ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पिछले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में कुल कितने पौधे लगाए गए? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी 18 करोड़ 54 लाख पौधे है जो हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पिछले है जो 2 वर्षों में लगा दिए गए हैं। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा, वन एवं पर्यावरण विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कितनी श्रीराम वाटिका विकसित की जाएगी? तो दोस्तों, प्रत्येक जिले में है जो 2 श्रीराम वाटिका विकसित की जाएगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और बेहतरीन प्रश्न है, राजस्थान में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा कहाँ स्थापित करने की है जो घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहपुरा जयपुर में है जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा स्थापित होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछने के चांसेस बनेंगे, हल्के में बिल्कुल भी आप लोग मत लेना प्यारो। एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर है जो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, निर्धारित प्रजाति का बीज वन, इसे है जो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण किस संस्थान की शाखा द्वारा दिया जाएगा? तो यहाँ पर है जो दोस्तों नेचर गाइड का जो प्रशिक्षण मिलने वाला है वो अपने राजस्थान की शाखा रहेगी। ऑप्शन सी है राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान अलवर, इसके द्वारा ये प्रशिक्षण है जो दिया जाएगा। ऑप्शन है जो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न जल्दी से देखें, राज्य बजट 2026-27 में अरावली के संरक्षण, पौधारोपण और नदियों के उद्गम स्थलों के रखरखाव के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो है जो यहाँ पर अपना अरावली संरक्षण के लिए राशि का जो आवंटन होगा वह ऑप्शन नंबर बी 130 करोड़ रुपए, इसका बिल्कुल है जो आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष में वन्य जीवों द्वारा जन हानि होने पर पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों, वन्य जीवों से जन हानि होने पर पीड़ित परिवार के लिए जो मुआवजा राशि है उसको बढ़ाकर अब है जो 10 लाख रुपए कर दी है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत ही सुंदर प्रश्न है,
फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले किस जानवर को मारने के संबंध में आदेश है जो अब संपूर्ण राजस्थान में लागू करने की घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों इसका तो उत्तर आपने पता लगा ही लिया होगा, क्योंकि राजस्थान में रहते हुए ऐसा कौन ही होगा जो इस भाई साहब जी से नहीं भिड़ा हो, वो भी नाइट में। समझ गए ना? तो इसका नाम है जंगली सुअर। ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जयपुर स्थित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की राज्य जल एवं वायु प्रयोगशाला में किसकी जांच के लिए आधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी? तो साथियों यहाँ पर है जो अपने जल एवं वायु प्रयोगशाला में ऑप्शन बी पेस्टिसाइड, इसकी है जो सुविधा को विकसित किया जाएगा। एक और खूबसूरत प्रश्न आपके सामने हाजिर हैं। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए राज्य में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन के लिए कन्वर्जन हेतु जो निर्धारित समयावधि है उसको घटाकर अब है जो कितना कर दिया गया है? तो ध्यान रखें मित्रों, अब है जो कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन के लिए जो कन्वर्जन की समय सीमा को घटाकर है जो 45 दिन कर दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा जो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार की एग्री स्टेक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान अभी कौन से स्थान पर है? तो अब है जो फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान अपना है जो पहले स्थान पर है साथियों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एवं आस्था स्थलों के संरक्षण के क्रम में प्रदेश में कितनी राजकीय शिवाचक भूमि को ओरण परियोजनार्थ आरक्षित किया गया है? तो ओरण भूमि के लिए है जो 2842 हेक्टेयर को आरक्षित किया गया। ऑप्शन सी सही होगा। क्या बात है, इस क्वेश्चन को भी लाना पड़ा आपके लिए कि किसानों को खेत तक पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान है जो चलाया जा रहा है? तो मित्रों आपके भी कहीं काका बड्डा ने किसी रास्ते में टांग अड़ा रखी है तो आप रास्ता खोलो अभियान के तहत अपना है जो या समाधान करवा सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, रास्ता खोलो अभियान। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भूलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान की कितनी तहसीलों को ऑनलाइन अधिसूचित कर राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया है? तो दोस्तों डिजिटल भू अभिलेख के तहत अपने प्यारे राजस्थान में 422 तहसीलों का राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा सौर एवं पवन है जो ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किन वर्गों के किसानों की खातेदारी भूमि का कन्वर्जन है वो निःशुल्क कर दिया गया है? तो यहाँ पर है जो ऑप्शन बी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों की खातेदारी भूमि का जो कन्वर्जन है उसे बिल्कुल निःशुल्क कर दिया गया है। अब हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहेगा लाडलो, जितना दम लगाना है इस प्रश्न में लगा लेना। राज्य में वर्तमान में लगभग कितनी सहकारी समितियां कार्यरत हैं? यह तो बहुत सरल प्रश्न है। अब तो इसका है जो उत्तर सभी लोग आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 43,000 सहकारी समितियां। ऑप्शन नंबर है जो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह था आज का हमारा बहुत ही प्यारा सेशन। आप सभी ने बहुत ही मस्त ढंग से आनंद लिया होगा इस सेशन का। क्लास को लेकर कुछ डाउट आपको पूछना हो या आपको कुछ कहना हो तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर है जो लिखिएगा। क्लास है जो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। आपको बार बार मैं याद दिलाता हूँ, फिर भी आप लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मित्रों पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और अपने चेहरे की जो हंसी है उसे गायब मत होने दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।